महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, श्री बलराम जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप चाहें तो इस युद्ध को अपनी छुगनी उंगली जो होती है, सबसे छोटी उंगली, उससे रोक सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये युद्ध ज़रूरी है, ये धर्म का युद्ध है। अगर ये युद्ध नहीं होगा तो धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी, और अगर ये युद्ध हुआ तो सदियों तक लोग अधर्म करने से डरेंगे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक से एक महान योद्धा हुए हैं, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी बातें की जाएँ उतनी कम हैं। लेकिन जिन योद्धाओं के बारे में हम सुनते हैं, उनसे भी बड़े बड़े ऐसे योद्धा रहे हैं जो बिल्कुल शांत रहे हैं, जैसे बर्बरीक, विदुर जी और श्री बलराम जी। बलराम जी बहुत बली थे, लेकिन दोस्तों क्यों बलराम जी ने इस महाभारत जैसे युद्ध में शस्त्र न उठाने की कसम खाई थी और किसी की तरफ से लड़ाई नहीं की? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बलराम जी थे वो गुरु थे दोनों पक्षों के, कौरवों के गुरु को थे और पांडवों के। पांडवों में अर्जुन, भीम को और दुर्योधन दोनों को उन्होंने गदा सिखाया था और दोनों उनके बहुत ही प्रिय थे। अब दोस्तों, ऐसे में वो कैसे युद्ध कर सकते थे? क्योंकि जब दोनों तरफ उनके शिष्य हों तो इस ऐसे युद्ध में किसी गुरु का भाग लेना बहुत ही अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, जो महाभारत का युद्ध था वो धर्म की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी था। ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा कि धर्म की स्थापना तभी हो सकती है जब महाभारत का युद्ध होगा, इतनी भयंकर लड़ाई होगी। दोस्तों, श्री बलराम जी ने और श्री कृष्ण जी ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की कसम खाई थी। दोस्तों, इसी कसम को देखते हुए श्री कृष्ण जी ने युद्ध तो लड़ा, युद्ध में हिस्सा लिया, लेकिन युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया और अपनी लीला से सभी कुछ सही कर दिया। दोस्तों, जब बारी आई देने की तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के सामने प्रस्ताव रखा कि एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ मेरी सेना है, तुम जिसको भी लेना चाहो ले सकते हो। तो दुर्योधन ने सेना को मांगा क्योंकि वो लालची था, और श्री कृष्ण जी ने उसको सहर्ष 11 अछोड़ी सेना दे दी, और इधर जो 8 अछोड़ी सेना बची थी अश्व की, वो पांडवों के पास थी। दोस्तों, अब जब युद्ध शुरू हुआ उसके पहले बलराम जी बहुत दुखी थे। उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया और श्री कृष्ण जी को भी समझाया, लेकिन उनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में बलराम जी ने सोचा कि अगर हम दुर्योधन की तरफ से लड़ते हैं, दुर्योधन उनका बहुत प्रिय था, तो श्री कृष्ण जी का अपमान होगा, और अगर श्री कृष्ण जी की तरफ से लड़ते हैं तो ये दुर्योधन का अपमान होगा। और चूँकि दुर्योधन उनका बहुत प्रिय था, इसलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा जाने की सोची और वो सरस्वती नदी के किनारे तीर्थों पे चले गए। दोस्तों, श्री कृष्ण जी का अर्जुन था, और इसी स्नेह की वजह से जो बलराम जी थे वो एक बार युधिष्ठिर से मिलने गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, उनके पास बैठे कहा कि देखिए, मुझे दोनों बहुत प्रिय हैं, मैंने बहुत समझाया लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं हैं। अब चूँकि मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, बलराम जी जो थे उन्होंने जब वो लौट करके आए तो दुर्योधन और भीम का युद्ध चल रहा था। उधर बलराम जी देखते हैं कि श्री कृष्ण जी की छल से दुर्योधन का वध हो जाता है और भीम दुर्योधन की जंघा पे गदा मार देते हैं और दुर्योधन ढेर हो जाते हैं। ऐसे में बलराम को बहुत गुस्सा आता है और बलराम कहते हैं कि ये अधर्म का युद्ध है, और भीम से कहते हैं कि तुम्हें सदियों तक इसलिए जाना जाएगा कि तुमने युद्ध में अधर्म का हिस्सा लिया और अधर्म के तरीके से उसको दुर्योधन को मारा। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। दोस्तों, आखिरी चरण में बलराम जी आए थे। दोस्तों, जो बलराम जी थे उन्होंने इस युद्ध को कपटपूर्ण योद्धा कहा था, भीम को कपटपूर्ण योद्धा कहा था। दोस्तों, कृष्ण जो थे वो धर्म की स्थापना के लिए वो कह रहे थे युद्ध बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो बलराम जी थे उन्होंने इसी वजह से युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि हम किसी भी तरफ से लड़ेंगे तो इसमें हमारे ही शिष्यों का, हमारे ही स्नेह हैं, जिनसे वो स्नेह करते थे, उनका वध करना पड़ेगा। दोस्तों, बलराम जी बहुत बली थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बलराम जी इतने बली होते हुए भी उन्होंने युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया। दोस्तों, अब बलराम जी के बारे में और कुछ जानते हैं। बलराम जी के कई नाम हैं, जैसे संकर्षण भी कहा जाता है, उनको बलभद्र कहा जाता है। तो संकर्षण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब श्री देवकी जी के पेट में
जो जब 6 पुत्र का वध कर दिया कंस ने, तो 7वां पुत्र आया, तो 7वां पुत्र के रूप में और कोई नहीं थे, बलराम थे। तो दोस्तों देवी योग की माया से इन 7वें पुत्र को रोहिणी जी के पेट में भेजा गया दोस्तों। इस संकर्षण विधि से ऐसा किया गया दोस्तों, इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ा दोस्तों। श्री बलराम जी के कई नाम हैं, इनको बलभद्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इनके कई नाम हैं दोस्तों। इस प्रकार श्री जो बलराम जी थे वो काफ़ी बली थे, लेकिन इतना बल होने के बावजूद भी उन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया दोस्तों। श्री कृष्ण जी ने भी बलराम जी की जो साथ जो शपथ खाई थी उसको आखिरी तक मेंटेन रखा, क्योंकि वो बिना शस्त्र उठाए युद्ध में भाग ले रहे थे। और दोस्तों दुर्योधन ने कई बार गलतियां की और दुर्योधन गलती पे गलती करता जा रहा था, और श्री कृष्ण जी आखिरी दम तक उसी के साथ रहे जो धर्म का साथ दे रहा था। तो दोस्तों इसीलिए इस महाभारत के युद्ध को धर्म की लड़ाई कहा जाता है, और धर्म की लड़ाई में हमेशा अगर धर्म की जीत नहीं होती तो हमेशा ये कहा जाता कि धर्म कोई नहीं करता। दोस्तों जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का खुलकर साथ दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे, और दोस्तों इसी प्रेम की वजह से जो बलराम जी थे